चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। या यहां पे भी बस नहीं हुआ, अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि असल में इंडिया में था, इंडिया उसका होस्ट रहा, लेकिन वो वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? दुबई में, जिसमें पाकिस्तान ने वन साइडेड इंडिया को हराया था। याद ही होगा 2021। अब वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में था, लेकिन होस्ट कंट्री का नाम इंडिया 2021 वर्ल्ड कप के लोगों के नीचे मौजूद था। तो अगर तो एशिया कप श्रीलंका हाइब्रिड में हो रहा था तो पाकिस्तान का नाम क्यों मिटाया गया? या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ है, जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत हैं, जेशा साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। लेकिन ये ट्रॉफी जब अफगानिस्तान जाती है तो नीचे अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ था। यानी जहां जहां ये ट्रॉफी जाएगी वहां वहां आप उस कंट्री का नाम देखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अब जो लोग इंटरनेट पे नफरतें फैलाने वाले हैं, ट्रॉल करने वाले हैं, वो तो यहां पे हंस लेंगे, लेकिन जो एक असल क्रिकेट फैन है, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, कहीं से भी है, मेरी जुबान अगर कोई क्रिकेट फैन समझ रहा है इस टाइम, पाकिस्तानी, इंडियन, उर्दू, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कोई भी अगर मेरी जुबान समझ रहा है, तो ये इंसाफ तो नहीं है। एंड दिस इज नॉट ऑन। मतलब सीधी सी बात है, वो पंजाबी में हम कहते हैं कि खुडे लाइन लाने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ जाहिर हो रहा है यार, पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने इस दुनिया को न्यूट्रल अंपायर्स दिए हैं। ये जो आप देखते हैं ना कि अगर फर्ज करो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं पे भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उसमें जो न्यूट्रल अंपायर्स खड़े होते हैं, ये इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्योंकि क्रिकेट में होती थी चिटिंग। अगर वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच हो रहा है, जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे मेरी बात, वेस्ट इंडीज अपने अंपायर खड़े कर देता था। आप 1000 अपीलें कर लो, वो आउट ही नहीं देते थे। आप इंडिया में मैच कराते थे, इंडिया के अंपायर अपनी टीम का साथ देते थे। आप पाकिस्तान में मैच करा लो, पाकिस्तानी अंपायर अपनी टीम का साथ देते थे। तो इमरान खान ने पहली दफा पाकिस्तान में इंडियन अंपायर्स को इनवाइट किया था। आज पूरी दुनिया उस पर चल रही है। पाकिस्तान ने तो न्यूट्रल अंपायर्स दिए क्रिकेट को। पाकिस्तान ने तो वो दे दिया जिसे दुनिया आज भी बैठ के खा रही है। पाकिस्तान ने दुनिया का ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम आपको दिया है यार। पाकिस्तान ने दुनिया का तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर आपको दिया है, जिसका रिकॉर्ड टूट ही नहीं रहा। तो पाकिस्तान ने बड़ा कुछ दिया वर्ल्ड क्रिकेट को, और वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान को क्या दे रही है? धोखा। चढ़ते सूरज को सलाम। देखें जी, दे लें आप फिर पैसे वालों का साथ, फिर आपस में ही क्रिकेट खेल लो अपनी टीमें बना के। पैसा कमाना भी पाकिस्तान के साथ खेल के है, लेकिन पाकिस्तान को उसके हकूक भी नहीं देने।
मतलब उसके राइट्स भी नहीं देने। चैंपियंस ट्रॉफी पे जी खामोशी अख्तियार की हुई है आईसीसी ने, जो कि एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप था ना, अमेरिका वेस्ट इंडीज वाला, उसमें आखिर में वेस्ट इंडीज में तूफान आ रहा था, जिसमें ऑब्वियसली इंडियन टीम भी फंस गई थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहले निकल गई थी, उनकी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, वो पहले निकल गए। आईसीसी वाले सब कुछ छोड़ के आखिरी मोमेंट पे निकल गए। मिसाल दे रहा हूं आपको कि ये कितनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सपोज हो गई है इस टूर्नामेंट में कि ये डिपेंड करते हैं इंडिया के ऊपर। वो जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं ना, आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो क्लियर पिक्चर है भाई, अब साफ है। और मैं अभी परसों लाइव सेशन कर रहा था, एक इंडियन भाई ने मुझसे शिकायत की, यार आप इंडिया के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा, यार इट्स नॉट अगेंस्ट इंडिया, इट्स अगेंस्ट बीसीसीआई। इंडिया तो, यार हम लोग तो एक ही हैं, मट्टी तो हमारी एक ही है ना। तो मेरी क्या हिम्मत या आपकी क्या मजाल कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाएं। 50-60 साल पहले हम तो एक ही थे ना, तो हमने क्या एक दूसरे से लड़ना है। ये पॉलिटिशियंस हैं जेशा जैसे, जो आप सबको अपनी उंगली के इशारे पे नचाना चाहते हैं और आपको कठपुतली बनाया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी पे चुप अख्तियार की हुई है, खामोशी है, साइलेंस है आईसीसी की तरफ से। कल पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। आज से 3-4 दिन पहले दुनिया की बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो क्रिक इन्फो है, क्रिक बज है, कोई भी आप बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो एक चीज रिपोर्ट कर रही थी कि हाइब्रिड मॉडल का जो एग्रीमेंट है वो तय पा गया। इस हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। यानी जो आने वाले फ्यूचर में इंडिया में आईसीसी के टूर्नामेंट हैं, उसमें इंडिया दुबई आके खेलेगा, या जो भी हाइब्रिड कंट्री डिसाइड होता है, विच आई डाउट। इंडिया क्यों अपने मैच अपने होम कंट्री से छोड़ के दुबई आएगा खेलने? वो कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया की रग रग से तो मैं वाकिफ हूं, और आप तो हैं ही इंडियन, तो आपको तो पता ही होगा कि जेशा क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी पॉलिटिकल जड़ें हैं। इंडिया में हर बंदा थोड़ी नरेंद्र मोदी का वोटर है, हर बंदा तो नहीं है। खैर, एक शॉकिंग बात मैं आपको बताने लगा हूं, जिसको भी मैं समझ रहा हूं कि ये क्या होने वाला है। मेरी बात हुई एक ब्रॉडकास्टर क्रू से। अब जो ब्रॉडकास्टर है ना, स्टार स्पोर्ट्स है, कोई भी है, 10 स्पोर्ट्स है, फॉक्स क्रिकेट है, जो भी ब्रॉडकास्टर है, इनका जो क्रू होता है, मतलब इनके जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो कोई टेक्नीशियन है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, चाहे वो कोई स्टैट्स का बंदा है, चाहे वो कोई कंप्यूटर का बंदा है, कोई भी बंदा है, सबसे पहले ना क्रू को बताया जाता है कि ये इवेंट कहां पे होना है, क्योंकि उनके वीजा पहले लगने होते हैं। और पाकिस्तान का वीजा भी नॉर्मली, मतलब मेरा ख्याल है 7-8 हफ्ते लेता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां से काफी क्रू आता है। जो ब्रॉडकास्टर का क्रू है ना, वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंडिया, इन 4-5 मुल्कों में बहुत ज्यादा है। तो उनको 11-12 हफ्ते लग जाते हैं ऑजीज को, स्पेशली पाकिस्तान का वीजा लेने में। इनको सबसे पहले बताया जाता है कि जी इस कंट्री में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो वगैरह वगैरह। मेरी परसों जब ये सारी खबरें चल रही थी कि हाइब्रिड मॉडल पे साइन हो गया है वगैरह वगैरह, मेरी उस क्रू के बंदे से बात हुई और उसने मुझे एक बड़ी शॉकिंग बात बताई। ही सेड कि ये जितनी खबरें चल रही हैं ना, इन पे यकीन ना करो। मैंने कहा यार क्या मतलब? दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यही रिपोर्ट कर रही हैं। उसने कहा आई विश कि मैं तुम्हें मजीद बता सकता, बट ये जो खबरें चल रही हैं इन पे यकीन ना करो। मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। और वो जो क्रू मेंबर है, वो 2015-16 से रेगुलर पाकिस्तान आ रहा है डिफरेंट सीरीज करने। क्योंकि ब्रॉडकास्टर कोई भी हो, स्टार हो, फॉक्स हो, 10 स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन हो, क्रू मेंबर वही होते हैं, वो बस शफल होते रहते हैं।
कोई कभी स्टार के लिए काम कर रहा है। यार आपकी पीएसएल, जो आपकी ब्रॉडकास्ट का डायरेक्टर था 2-3 साल, जिसने आईपीएल की डायरेक्शन की है स्टार की, वो पाकिस्तान सुपर लीग आके करता रहा लाहौर कराची में। तो खैर ये टेक्निकल बातें हैं, आपको नहीं समझ आएंगी। जो वो फैंस जो सिर्फ टीवी ऑन करके मैच देखना चाहते हैं, उनको क्यों समझनी है ये बातें, टेक्निकल बातें हैं ये। तो उस क्रू मेंबर ने मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब इसमें ये कोई मेरा थॉट नहीं है, ये वो बात है जो मुझे बताई गई। मैंने फिर उसको एक आधा दिन लगा के अपने तरीके से थोड़ी सी वेरिफिकेशन की, और वो जो क्रू मेंबर था उसकी बात ठीक साबित हुई। अब ये जो खामोशी है आईसीसी की तरफ से, ये बड़ी गंदी है। आने वाले दौर में ना, ये जो इस दफा ये एग्जाम्पल सेट हो रही है, ये क्रिकेट को हमेशा हर्ट करेगी। यानी पहले तो सब गली की नुक्कड़ पे बैठ के ये कहते थे यार क्रिकेट इंडिया चलाता है, बस इंडिया, बीसीसीआई गलत चीजें भी करता है, पैसे का पावर दिखाता है, बदमाशी करता है, पैसे का रोब दिखाता है। लेकिन वो चीजें अब क्रिकेट सफर हो रही है। जितने लोग हमारे क्रिकेट देखने वाले हैं यार, मैं मानता हूं कि इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनकी टीम पाकिस्तान आए, लेकिन करोड़ों ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान आए। तो अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हो, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हो, तो फिर उन लोगों की ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही है ना, जमहूरियत तो यही है कि आप अपनी सोच खुली रखो और दूसरों की ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करो। अपनी सोच दूसरों पे मुसल्लत करना, अपनी सोच दूसरे पे अप्लाई करना कि नहीं मेरी थिंकिंग ठीक है, तुम बकवास कर रहे हो, ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। किसी मुआशरे में ये नहीं सिखाया जाता। मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी पे जब कोई बात आई मैंने आपको तब बताई। मेरे लिए ये एक फजूल टॉपिक है, मेरे लिए ये एक एनर्जी वेस्ट करने वाला टॉपिक है, क्योंकि मैं बड़ी वैल्यू करता हूं इस चीज की कि आप अपने बिजी डे में से टाइम निकाल के मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं भाई, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। आपको तब इंफॉर्मेशन दी जाए जो आप तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। एमी फजूल में आके कि जी चैंपियंस ट्रॉफी ये वो नहीं। खैर, पाकिस्तान में बड़े लोग पूछ रहे थे कि जी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू कब आ रहा है, जो हम सीरीज शुरू होने से पहले वीडियो बनाते हैं। तो कल सुबह 11 बजे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू आएगा, और कल रात को ही 9 बजे पाकिस्तान का पहला T20 मैच भी है। और जैसे कि आपको पता है, जैसे ही मैच खत्म होगा हमारी वीडियो आ जाएगी। मैच खत्म होगा 12:30-1 बजे रात को, और रात को ही हमारी वीडियो आएगी। सर्दी है, मजा आएगा विंटर्स में T20 क्रिकेट देखने का। कल सुबह 11 बजे डिटेल में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो।